हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज आज पार्ट 3 है। इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या यूके पीएससी। और साथ ही बताना चाहता हूँ ऐसे कैंडिडेट्स या उनके आसपास जो लोग हैं जो जॉब रहित हैं और जो करना चाहते हैं, अभी उत्तराखंड होम गार्ड इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। ठीक है, उत्तराखंड होम गार्ड। और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा और बताऊंगा इसमें क्या क्या फिजिकल टर्म्स रखे गए हैं, इसमें सैलरी कितनी होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने होमगार्ड की वैकेंसी आई है। तो सभी बातें डिस्कस करूंगा। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो अभी अभी हाल में तैयारी कर रहे हैं या जो लोग काफ़ी बड़ी तैयारी कर रहे हैं यूके पीएससी और यूपीएससी वगैरह, वो लोग तो दूर रहें इस फॉर्म से। जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं बेरोजगार हैं, उन तक ये संदेश पहुंचा दे कि उत्तराखंड में होमगार्ड की भर्ती आई है। तो ऐसे संदेश पहुंचा के क्या होगा, किसी बेरोजगार का भला होगा। ठीक है गाइज, आप ऐसा काम भी कीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज 3 है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, कितना स्कोर आपने किया है। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टी से। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, ठीक है। और ऑप्शंस आपके सामने हैं 2000, 2001, 2002 या 2005। तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में स्थापना हुई थी उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की। नेक्स्ट देखिए, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रति आंगनबाड़ी केंद्र लाभार्थियों का मानक 84 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। जैसे एक आंगनबाड़ी है उत्तराखंड में कोई, उस उत्तराखंड की एक आंगनबाड़ी में लाभार्थियों की संख्या, मतलब जो उस आंगनबाड़ी से लाभ लेंगे बच्चे, वो पहले कितने थी, 84 थी उसकी संख्या। बाद में गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज किया, तो ये कितना इंक्रीज किया है वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 103। अब 84 से बढ़ाकर 103 लाभार्थी प्रति केंद्र कर दिया गया है। ठीक है, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लक्ष्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा रखे गए लक्ष्यों में शामिल नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से आपने उस ऑप्शन को चूज करना है जो लक्ष्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है उसके द्वारा नहीं रखा गया है। कुपोषण, सेवा क्षेत्र, आच्छादन या निर्वाचन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी। वैसे पता चल रहा है इसमें साफ साफ कि निर्वाचन जो है इसका कोई संबंध नहीं है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास से। ठीक है, महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से किन जिलों में शरणालय व प्रवेशालय की स्थापना की गई है। तो देखिए, तत्काल सुरक्षा, जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में कितनी वुमेन टीजिंग की घटनाएं होती हैं और काफ़ी हरासमेंट वगैरह देखने को मिलता है, आप देखते होंगे अमूमन। तो इसको देखते हुए तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो जिलों में क्या किया गया है कि शरणालय और प्रवेशालय बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जनपद हैं तो आपको ये बताना है। तो इसका जो सही है, काफ़ी जनपदों में है भी, इसमें केवल 2 जिले नहीं बोलूँगा मैं, किन जिलों में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो देहरादून, कोटद्वार पौड़ी जनपद, नरेंद्र नगर टिहरी जनपद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इन सभी प्लेसेस पे महिला सुरक्षा हेतु शरणालय बनाए गए हैं, एस्लम्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1956 के अधीन एक संरक्षण गृह संचालित कहाँ पे है। तो अनैतिक व्यापार में आप समझ ही गए होंगे जो अनैतिक व्यापार होता है, और जिसमें हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो मानव तस्करी होती है। साथ ही प्रोस्टिट्यूशन वगैरह वगैरह जो आप देखते हैं समाज में कुप्रथाएं हैं। तो इसके नियंत्रण हेतु राज्य में इस अधिनियम के अंतर्गत 1956 एक संरक्षण गृह संचालित है। तो कौन से प्लेस में वो बनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में है ये। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन किस आयु के किशोर किशोरियों को संरक्षण दिया गया है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 में आया था ये, डीपली जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रिपरेशन या यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन जो प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पेशली। तो किशोर न्याय अधिनियम किस आयु वर्ग के लिए है, सिंपली आपको क्वेश्चन में पूछा गया। तो आंसर है इसका 10 से 18 वर्ष। अल्पसंख्यक आयोग का गठन उत्तराखंड में कब हुआ था। तो देखिए, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटीज़ कमीशन, इसका गठन बताना है आपने। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी जा चुका है किसी प्रीवियस एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27 मई 2003।
और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्य में अल्पसंख्यक आयोग ने किस तिथि से कार्य करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे ध्यान से इन पहलुओं को समझिए आप। स्थापना हुई 27 मई 2003 को, और अल्पसंख्यक आयोग ने किस तिथि से कार्य करना प्रारंभ किया था उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। तो ये कार्य करना शुरू हुआ था 29 सितंबर 2003 से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं। तो उत्तराखंड का जो अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ पे एक तो होता है अध्यक्ष, उसके अलावा कितने सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। तो अध्यक्ष सहित बताना है आपने, अध्यक्ष को जोड़ के सदस्यों के साथ। तो इसका राइट आंसर है 11, ठीक है। 10 यहाँ पे मेंबर्स होते हैं और 1 प्रेसिडेंट होता है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 11 हो गया। राज्य में हिंदू धर्म के बाद सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। नो डाउट इट्स मुस्लिम पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किशोरी शक्ति योजना के तहत किशोरियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रति आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 किशोरियों को पोषाहार लाभार्थी बनाया गया है। तो अब आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पहला कथन है, किशोरी शक्ति योजना के तहत किशोरियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान हो रहा है, बिल्कुल सही है। और आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 किशोरियों को पोषाहार लाभार्थी बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार महिलाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रही है। तो महिलाओं का समग्र विकास होगा इस योजना के तहत। ये कौन सी योजना है, ठीक है। किशोरी शक्ति योजना, नंदा देवी कन्या योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, उपरोक्त सभी। तो गाइस, जितने भी यहाँ पे योजनाएं दी गई हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की, ये सभी बेनिफिशियल हैं महिलाओं के विकास के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1956 के तहत वेश्यालयों से मुक्त कराई गई महिलाओं के लिए संरक्षण गृह की व्यवस्था की जाती है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत 0 से 10 वर्ष तक के बेसहारा बच्चों हेतु शिशु सदन की व्यवस्था की गई है। तो दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य बताना है आपने, ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी। उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों ही कथन सही हैं। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका था अभी, जो अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम है 1956, इसके तहत जो वेश्यालयों से मुक्त कराई गई महिलाएं होती हैं, उनके संरक्षण के लिए संरक्षण गृह होते हैं, जो कि अल्मोड़ा में है एक। और किशोर न्याय अधिनियम के तहत 0 से 10 वर्ष तक के जो बेसहारा शिशु होते हैं, इनके लिए शिशु सदन की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार में, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों कथन सत्य हैं, असत्य कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो स्पेशली ये माइनॉरिटीज़ के लिए बना होता है ये बोर्ड, ठीक है। और उनसे जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनसे संबंधित छात्रवृत्ति योजनाएं सभी इससे रिलेट होती हैं। और अन्य जैसे सूक्ष्म लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाना, काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक आयोग है, कुल मिलाकर कह सकते हैं हम, ठीक है। किसके लिए, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम। तो अब इसकी स्थापना बतानी आपने उत्तराखंड में कब हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 2005। ऑप्शन ए याद रखेंगे, इसको महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम। अब सुमेलित करना है आपने। एक तरफ दिया गया है आपको स्वयंसेवी संस्था, और दूसरा तरफ दिया गया है उसका स्थापना वर्ष कब का कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करिए सुमेलित। थोड़ा इसको छोटा करते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड सेवा निधि, इसकी स्थापना कब हुई। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति, सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन, करुणा समाज सेवा संस्था। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड सेवा निधि की स्थापना हुई 1986, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हुई 1995, सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन की स्थापना हुई 1986, करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना हुई 1982। मतलब ये सीरीज वाइज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको उत्तराखंड जी के वन लाइनर में बता चुका हूँ पहले ही, कि श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी किसने, स्वामी मनमंथन ने, ठीक है। ध्यान रखेंगे, स्वामी मनमंथन, यहाँ पे थोड़ा अलग आया है। और ये स्थापना की थी उन्होंने 1977 में, 1977 में की थी। कहाँ पे, अंजनी सैंग टिहरी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ही एक स्वयंसेवी संस्था है ये श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ऐसे भी आ जाएगा कभी क्वेश्चन, सिंपली ऐसे पूछ लेगा वो हार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर। तो जो इसका राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन डी 1988। हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता देती है कृषकों को, मजदूरों को, छात्र छात्राओं को, महिलाओं को। तो हिम ज्योति जो फाउंडेशन है राज्य में गाइज, इसका काम है स्पेशली छात्र छात्राओं को, जो मेधावी छात्र छात्राएं होती हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए, या अगर शिक्षा में रुकावट आ रही है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो यहाँ पे हेल्प करती है हिम ज्योति फाउंडेशन। उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है एजुकेशन के लिए। बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन बेटी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? देखिए कितना अच्छा यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहे हैं आज एक से एक। बेटी फाउंडेशन पूछ लिया जाएगा, इसका पूर्ण रूप क्या है बेटी का? तो बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, तपोभूमि नामक संस्था के संरक्षक कौन है? तो तपोभूमि जो संस्था है इसके संरक्षक बताने आपने, कर्नल वीपी नवानी, डीएस मिश्रा, कर्नल एमए खंडूरी या संजीव सहाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल वीपी नवानी। राज्य में स्वशक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वशक्ति योजना, ठीक है, तो इसको बताना है आपने, सही वर्ष बताना है इसका कब से शुरू हुई थी। ऑप्शन हैं 2000, 2001, 2002 या 2003। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, वर्ष 2002 में स्वशक्ति योजना की शुरुआत हुई थी। स्वयं सिद्धा योजना राज्य में आरंभ कब की गई? तो स्वयं सिद्धा से देखिए जितने भी योजनाएं हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको क्यों नहीं यहाँ पे डिस्क्रिप कर रहा, क्यों नहीं बोल रहा मैं इनके बारे में। ये जितनी भी योजनाएं अभी ऊपर बताया, जो स्वशक्ति योजना है, स्वयं सिद्धा योजना है, स्पेशली ये रिलेट करते हैं महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, कोई एजुकेशन के लिए है, कोई उनके उद्योग, मतलब वो खुद को आत्मनिर्भर बना सकें, मतलब काम काजों में खुद, जैसे सिलाई बुनाई का काम सीख सकें, अचार बनाने का काम सीख सकें, छोटे छोटे उद्योग कर सकें, ऐसी योजनाएं हैं। ठीक है, तो स्वयं सिद्धा योजना की मैं बात करूं, ये आरंभ हुई थी राज्य में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2001 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। अगला है देखिए, भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या है? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसकी स्थापना हुई थी अंजनी सेन टिहरी में। स्थापना हुई 1977 में, और स्थापना किसने की? स्वामी मनमंथन ने की। तो इस महिला आश्रम का एक आदर्श वाक्य है, सूत्र वाक्य है, वो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है तो ये भी आप नोट कर लें। ये आदर्श वाक्य है भुवनेश्वरी महिला आश्रम का। ठीक है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेहरू युवा केंद्र कार्यरत है। जो नेहरू युवा केंद्र होता है, जहाँ पे अभी वॉलंटियर की वैकेंसी भी आई थी रिसेंटली, मैंने आपको एक नोटिफिकेशन वीडियो दी थी उसकी। ठीक है, तो नेहरू युवा केंद्र जो ये होता है, ये क्यों होता है, क्या काम है इसके, ये ऑप्शन में आपने बताना है। महिला सहायता हेतु, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, कुपोषण कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए कार्यरत है नेहरू युवा केंद्र। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में 70 के दशक में किसने पहली बार सामाजिक कार्यों को संगठित रूप में देना शुरू किया था? ठीक है, तो देखिए 70 के दशक में किस व्यक्ति ने पहली बार सामाजिक कार्यों को संगठित रूप में देना शुरू किया? ठीक है, संगठन के माध्यम से एक अच्छे मतलब वे में मतलब कार्य किया, मतलब जो कि सार्थक भी सिद्ध हुआ। तो ऐसा व्यक्ति कौन था इनमें से? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपली इसका नो डाउट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वामी मनमंथ जी। स्वामी मनमंथ जी का एक यहाँ पे जो एनजीओ है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, मतलब एक बड़ा अचीवमेंट लिया है इस एनजीओ ने, और ऐसी महिलाओं को हेल्प किया है, और इतना रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, इन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है। और शुरू इसको किया किसने? स्वामी मनमंथ जी ने। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, सही आंसर। ठीक है, तो गाइज ये था आज उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज जो टेस्ट चल रहा था हमारा, पार्ट 3 था ये। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, प्लीज़ सही से कमेंट कीजिएगा, और राइट कमेंट कीजिएगा ऑनेस्टी से, और अपने आप को देखिएगा कि कहाँ पे आप चूक गए, क्या कमी रह जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी फोकस करें, बढ़ाएं। ठीक है, मैं आपको जल्दी ही मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी करें। जो लोग भी आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के फिजिकल में पास हो चुके हैं,
वो लोग अभी से रिटर्न की तैयारी करना शुरू कर दें, तब जाके आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ जल्दी ही मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।